बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम आज 15 नवंबर है और दिन है मंगल का। आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर शहबाज शरीफ की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात खराब हो गए हैं, इख्तलाफात बढ़ गए हैं। शहर इक्तदार में इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें गर्दिश कर रही हैं, बड़ी अफवाहें हैं, बड़ी क्या सराइयां हैं। खास तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत और फौज के दरमियान ताल्लुकात के खराब होने के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि आइंदा आने वाले 2 हफ्तों में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। ये जो 14 दिन है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल तरीन दिन है। शहबाज शरीफ के सियासी कैरियर के मुश्किल तरीन दिन अगले 2 हफ्ते हैं। वो किस तरह इन 2 हफ्तों को गुजारते हैं, ये सवाल इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रहा है। खास तौर पर जब से शहबाज शरीफ लंदन से वापस आए हैं, शहबाज शरीफ के खुद को कैद करने की खबरें भी इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं कि शहबाज शरीफ ने खुद को कैद कर लिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कतन मामला आसान नहीं है। ये बात तय थी कि शहबाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जब भी ताल्लुकात खराब होंगे, वो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को लेकर खराब होंगे। चूंकि शहबाज शरीफ अकेले हुकूमत में नहीं है, उनके साथ 13 और जमातें हैं। जो जमात इस टाइम हुकूमत का हिस्सा है, हर जमात ये चाहती है कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का लगाया जाए। फौज खुद चाहती है कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का लगाया जाए। नवाज शरीफ चाहते हैं कि आर्मी चीफ उनकी मर्जी का लगाया जाए। मैंने दोपहर को एक वीडियो में भी आपको बताया था, वफाकी दारुल हुकूमत में हालात घंटों की सूरत में तब्दील हो रहे हैं, दिनों की सूरत में तब्दील नहीं हो रहे। हर गुजरते पल में नई खबर सामने आती है और अब से कुछ देर पहले ये बड़े बाखबर सहाफियों ने तस्दीक कर दी है शहबाज शरीफ के कैद होने की, खुद को कैद करने की। और उससे बड़ी खबर ये कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। उन इख्तलाफात का नतीजा क्या निकलेगा? शहबाज शरीफ जो गुज़िश्ता 8-9 महीने से एस्टेब्लिशमेंट के लाडले थे, तमाम केसेस खत्म हो रहे थे, क्या वो केसेस दोबारा शुरू होने जा रहे हैं? इस हवाले से भी खबर गर्दिश कर रही है कि लाहौर में वो केस जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को फंसा देगा, वो केस जो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को लटकाएगा, वो केस भी दोबारा खुल गया है। सारा मामला मैं आपको बताता हूं। अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि एस्टेब्लिशमेंट जो नाम आर्मी चीफ के लिए चाहती है, जिसको आर्मी चीफ लगाना चाहती है, नवाज शरीफ का उस नाम के ऊपर एतराज है। मैं वो नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब ये बात इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर गर्दिश कर रही है। अब ये बात सामने आ चुकी है कि नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के आपस में इख्तलाफात हैं नए आर्मी चीफ को लेकर। नवाज शरीफ चाहते हैं आसिम मुनीर को लगाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट किसको लगाना चाहती है ये अभी तक नहीं पता। मैंने दोपहर को आपको वीडियो में बताया था कि अभी तक जो इब्तदाई इनिशियल समरी होती है, जो GHQ वजीर आजम हाउस में भेजता है, वो भी अभी तक नहीं भेजी गई। और इसी दौरान नवाज शरीफ से मिलकर शहबाज शरीफ लंदन से वापस आए। मंसूर अली खान, ये नून लीग के सहाफी हैं, मरियम नवाज शरीफ के सबसे करीबी सहाफी समझे जाते हैं। खुद मंसूर अली खान ने अपने प्रोग्राम में ये बात कही कि शहबाज शरीफ ने जो अपना 2 रोजा कयाम लंदन में बढ़ाया, जिस वजह से वो लंदन से वापस नहीं आए, वो वजह उनकी बीमारी नहीं है, वो वजह शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव है, वो वजह शहबाज शरीफ के ऊपर स्ट्रेस है। चूंकि शहबाज शरीफ के इस टाइम करीबी आदमियों में नवाज शरीफ से भी ज्यादा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। चूंकि आर्मी चीफ की वजह से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं। शायद शहबाज शरीफ कभी जिंदगी वजीर आजम ना बन सकते अगर मौजूदा आर्मी चीफ ना चाहते। अब ये बात खुलकर हो चुकी है, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं। इसलिए शहबाज शरीफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि उस नाम को मद्देनजर रखा जाए, उस नाम को प्रायोरिटी दी जाए जो नाम खुद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से शहबाज शरीफ को दिया जाएगा। नवाज शरीफ ने उस नाम के ऊपर एतराज कर दिया है। यह मंसूर अली खान ने कहा है खुद अपने प्रोग्राम के अंदर कि आर्मी चीफ ने जो नाम दिया था, नवाज शरीफ ने उस नाम के ऊपर एतराज कर लिया। इस वजह से शहबाज शरीफ के ऊपर हो गया है अब दबाव। अब आप टेक्निकल मामला समझिए। आज है 15 नवंबर, 14 दिन इंतहाई मुश्किल हैं। ये जो 14 दिन है, ये शहबाज शरीफ आर्मी चीफ का सामना नहीं कर सकते। एक ऐसा शख्स
जिसने शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा ऑफिस है वो शहबाज शरीफ को दिया। शायद शहबाज शरीफ खुद कभी वजीर आजम ना बन सकते। वो शख्स अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता है और शहबाज शरीफ वो आर्मी चीफ नहीं लगा पा रहे चूंकि उनके भाई साहब को एतराज है। इस सूरत हाल में जब लंदन से वापस शहबाज शरीफ रवाना हुए तो पाकिस्तान पहुंचते ही ये खबर मीडिया को दी गई, ये खबर फैलाई गई कि शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया। हालांकि शहबाज शरीफ को 3 महीने पहले कोरोना हुआ था और साइंटिफिक थ्योरीज ये कहती हैं कि अगर किसी शख्स को 3 महीने पहले कोरोना हुआ हो तो 3 महीनों के अंदर उसको दोबारा कोरोना नहीं हो सकता, वो कोविड पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है, बादियुन नजर में जो इस्लामाबाद के बाखबर सहाफी हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद को कैद किया है। अगले 14 दिन तक वो चूंकि क्वारंटाइन में रहेंगे, वो करंटीना में रहेंगे, वो खुद को उन्होंने अलग कर लिया है, वो किसी से नहीं मिल सकते। इस सारे सिनेरियो में ना उनकी मुलाकात होगी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, ना उनको जवाब देना पड़ेगा। अब ये जो 14 दिन है, इन 14 दिनों के अंदर बहुत कुछ होना है। ये मेरे अल्फाज याद कर लीजिए, इन 14 दिनों के अंदर बहुत कुछ होना है। इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब के केसेस दोबारा खुल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने केसेस इनके बंद थे, इनके केसेस दबाए हुए थे, वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की वजह से ही दबे हुए थे। आज ही एक केस जो लाहौर में सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जिस पर मुझे यकीन है कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने एक ना एक दिन जरूर फंसना है, वो है सानिया मॉडल टाउन का केस। आज ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उस केस की दोबारा समाअत का आगाज हो चुका है। शहबाज शरीफ ने खुद को करंटीना करके शायद ये समझा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी मुलाकात नहीं होगी, उनका आमना सामना नहीं होगा। 29 तारीख को यानी अमूमी तौर पर 2 हफ्ते का करंटाइन किया जाता है। 2 हफ्ते बाद जब करंटीना खत्म होगा तो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी होगी, आर्मी चीफ रिटायर हो चुके होंगे और नया आर्मी चीफ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ लगा चुके होंगे। ये मामला इतना सादा नहीं है जितना नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समझ रहे हैं। मामलात गंभीर हो चुके हैं। खबर यह भी गर्दिश कर रही है कि 29 नवंबर से पहले शायद आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, शायद असम्बलियां तोड़ ली जाए, क्योंकि इमरान खान की लाहौर में एक बड़ी अहम मुलाकात की खबर भी गर्दिश कर रही है, जो परसों रात को लाहौर में रात 2 बजे जमान पार्क के अंदर हुई। उस मुलाकात के बाद ये सारी सूरत हाल बदली है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और शहबाज शरीफ की हुकूमत के दरमियान बज़ाहिर ये पहले इख्तलाफात हैं जो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, इतने शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत आइंदा आने वाले कुछ घंटों में खत्म हो सकती है। ये बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं कि आइंदा आने वाले 1 हफ्ते के बाद आप सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ देखेंगे। शहबाज शरीफ को या तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बात मानकर उनकी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना पड़ेगा। अगर नवाज शरीफ की मर्जी का आर्मी चीफ लगा तो 29 नवंबर से पहले पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में भौंचाल आ चुका होगा। मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।